आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग के आपके अपने चैनल ईएचएस गुरु में। मैं हूँ आपका फ्रेंड एम विश्वकर्मा। तो आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं आज की टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि व्हाट इज सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग क्या है, सैंड ब्लास्टिंग में क्या हजार्ड्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं। क्योंकि आप कहीं भी पाइपलाइन में काम करने जाएंगे, मैकेनिकल में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग होता ही है और आपको सैंड ब्लास्टिंग का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं, उसके लिए क्या पीपी जरूरत है और उसमें क्या क्या हजार्ड्स है और उसके क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो हम इसके एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है। मैंने आगे इंग्लिश में डेफिनेशन दे रखा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। बस इसका सिंपल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है। सैंड ब्लास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंप्रेसर और हॉपर के थ्रू छोटे छोटे एब्रेसिव पार्ट्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को मेटल के सरफेस पे फोर्सफुली फेंका जाता है, जिससे मेटल प्रॉपरली क्लीन होता है। इसका क्या पर्पस होता है? क्लीन द सरफेस। सरफेस को क्लीन करना, जैसे उस पर कोई रस्ट है, डस्ट है या ऑलरेडी कोई पहले से पेंट लगा हो तो उसको निकालना उस पे से। फिर उसके बाद प्रिपेयर सरफेस फॉर पेंटिंग और कोटिंग। मतलब इसका ये भी एक होता है कि कोई सी भी सरफेस को सैंड ब्लास्टिंग करके उस पर पेंटिंग और कोटिंग करने के लिए उसको तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद आता है ईच और क्रेव डिजाइन और ग्लास ऑन मेटल। मतलब कहीं मेटल्स या ग्लास पे कोई स्पेशल डिजाइन बनाना होता है तो भी, या उस पे कोई कर क्रेव बनाना होता है, उस पे कुछ ऐसा खुरदुरा बनाना होता है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज रहते हैं, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट रहते हैं, एक कॉमनली मैं बता देता हूँ, बाकी तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वो आप लोगों को एक बार जाके देख लीजिए गूगल पे ब्रीफली। तो मैं यहाँ पे कुछ मोटा मोटी बता देना चाहता हूँ। पहला अपना एयर कंप्रेसर होता है, फिर ये ब्लास्टिंग पॉट होता है, फिर एक नोजल होता है, प्रोटेक्टिव वियर होता है। ओवरऑल यहाँ पे आप फोटो दे सकते हो, मैंने फोटो दे रखा है। फिर आगे देखते हैं कि सैंड ब्लास्टिंग में हजार्ड्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हेल्थ हजार्ड से देखेंगे। हेल्थ हजार्ड में क्या है? सिलिकोसिस। सिलिकोसिस में क्या होगा आपको? इनहेलेशन और क्रिस्टलाइजेशन सिलिका डस्ट कैन कॉज फैटल लंग डिसीज। मतलब इसके जो क्रिस्टलिसिस सिलिका जो होते हैं पार्ट्स, वो इनहेल करने से हमारे लंग्स में डिसीज हो सकते हैं। फिर रेस्पायरेशन इशू। रेस्पायरेशन इशूज में क्या होगा? डस्ट एंड फाइन पार्टिकल कैन काज अस्थमा और क्रोनिक ब्रोंथिटिक्स। मतलब जो भी उसके डस्ट होते हैं, जो भी उसके पार्टिकल होते हैं, वो अस्थमा के कारण बन सकते हैं। फिर उसका टॉक्सिक एक्सपोजर। जब भी हम कोटिंग करते हैं तो वहां पे टॉक्सिक एक्सपोजर भी हो सकता है, लाइक पेंट और मेटल्स बीइंग रिमूव्ड में कंटेन लेड, कैडमियस और अदर टॉक्सिक मटेरियल। मतलब जैसे कि हम किसी सरफेस से कोई पेंट वगैरह निकाल रहे हैं, कोई केमिकल्स वगैरह निकाल रहे हैं तो वहां पे टॉक्सिक एक्सपोजर हो सकता है। फिर उसका बाद स्किन इरिटेशन। जो भी हमारा एब्रेसिव है उसको, उसमें ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारे स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। फिर उसका बाद आता है अपना आई इंजरी। आई इंजरी में अपना क्या होता है? जो भी उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं हमारे आई को इंजरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं फिजिकल हजार। फिजिकल हजार में क्या आएगा अपना? हाई प्रेशर इक्विपमेंट। हाई प्रेशर इक्विपमेंट में क्या होता है? जो भी हम हाई प्रेशर इक्विपमेंट हैंडल करेंगे उससे हमारी बॉडी पार्ट को इंजरी हो सकता है, जिनके सब कोई छूट गया, कोई ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया। फिर उसका नॉइस। नॉइज हजर्ड रहता है जो हमारे हियरिंग लॉस कर सकते हैं। जो भी हम अगर कंटिन्यू वहाँ पे काम करें, प्रॉपर प्रोटेक्शन ना लगाए तो हमारे कान में भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद फ्लाइंग डेब्रिस। जो भी हमारे जो एब्रेसिव वगैरह निकलते हैं, जो सिलिका वगैरह निकलते जो हम सरफेस पे शूट करते हैं, जो सरफेस पे उसको पॉइंट करते हैं, तो वहां से वो रिटर्न हमको फ्लाई करके लग सकता है। फिर उसके बाद कन्फाइंड स्पेस। हमें भी जो भी कन्फाइंड स्पेस में करेंगे तो वहां पे एक अलग ही इन्वायरमेंट हो जाएगा, जो हमारे बहुत सारे डस्ट रस्ट, जो भी हमारे टॉक्सिक मटेरियल निकलेंगे सरफेस, वो सारा उसमें एक अलग इन्वायरमेंट बना सकते हैं और हमको प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे। फिर उसके बाद जो भी हमारे सैंड ब्लास्टिंग में प्रिकॉशन लेने वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्या? यूज अल्टरनेटिव एब्रेसिव्स, अवॉइड सिलिका सैंड। फिर उसके बाद आता है अपना यूज सेफर अल्टरनेटिव लाइक ग्लास बीड्स, एल्युमिनियम ऑक्साइड, स्टील ग्रिड और वेलवेंट सेल्स। फिर उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीस। पीपीस में हमको क्या पहनना है? एयर सप्लाइड हेलमेट पहनना है, जो बाहर से एयर आता है हमको। फिर रेस्पिरेटर पहनना है जो भी एज नियोस अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहनना है ताकि जो भी छोटे पार्टिकल्स हमारे बॉडी पे ना लगे। फिर हियरिंग प्रोटेक्शन पहनना है, जो भी हमारे जो आवाज़ वगैरह आएगा हमारे कान में ज़्यादा ना लगे। फिर आई प्रोटेक्शन हम लोग को पहन के रखना है। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कंट्रोल में हमको क्या क्या देना है? वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए,
फिर एक ब्लास्ट कैबिनेट बना होना चाहिए ताकि बाहर के लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। फिर डस्ट कलेक्शन सिस्टम लगा होना चाहिए, जो भी हमारा डस्ट वगैरह निकल रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम अपने वर्कर को प्रॉपरली ट्रेन कर सकते हैं, और उस एरिया में किसी को जो भी अनऑथराइज पर्सन है उसको जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें इम्प्लीमेंट वर्क रिसेट साइकिल फॉर लॉन्ग शिफ्ट, मतलब यहाँ पे पर्सन्स को शिफ्ट वाइज टाइम देना है, उसको रेस्ट देना है ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। फिर कंडक्ट रेगुलर इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, मतलब हम लोगों को रेगुलर इक्विपमेंट को इंस्पेक्शन करना है और मेंटेनेंस करना है। फिर लास्ट में अपना पॉइंट आ जाता है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में क्या करना है हम लोगों को, क्लीन एरिया क्लीन करना है, स्टोर मटेरियल प्रॉपर करना है, जो भी वेस्ट है उसको प्रॉपरली स्टोर करना है, जो भी हमारे एब्रेसिव है, जो कंटेमिनेटेड सेफ्टी आइटम्स है उसको प्रॉपरली हम लोग को डिस्पोज करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग के वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।